तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं और अलजेब्रा के हम लोगों ने 3 लेक्चर पढ़ लिए हैं। अभी 1 से 2 लेक्चर अभी बाकी हैं। तो आज आपका जो नया टॉपिक है ये है एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आयु संबंधी प्रश्न। दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है जो रीजनिंग में भी आता है और मैथमेटिक्स में भी ये चैप्टर आता है। ये दोनों में आता है और दोनों से को प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये टारगेट है कि यूपी ट्रिपल एसएससी जो आपका पेट का एग्ज़ाम है उसके हिसाब से एक आपका लेक्चर मिलता रहेगा मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का। जैसे ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इसको कराएंगे, फिर इसके बाद हम ब्लड रिलेशन पे आ जाएंगे, फिर हम पासा वगैरह पढ़ा देंगे, कैलेंडर पढ़ा देंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से हम आपका कोर्स कंप्लीट कर दें ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं वो आपके एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट हो जाएंगे, 15 दिन पहले कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो देखा गया है तो जनरली अगर क्वेश्चन ज़्यादा कठिन हुआ, ठीक, अभी तो पहले हम इजी की बात कर लेते हैं। तो जैसे योग मतलब ऐड से रिलेटेड प्रश्न आते हैं कि ठीक है कि राम और रहम की आयु का योग इतना है, फिर उसके बाद कुछ और जोड़ देता है, फिर हमको आंसर निकालना पड़ता है। दूसरा है कि अंतर पे आते हैं क्वेश्चन। अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा कि राम और श्याम की आयु का जो डिफरेंस है वो 10 है और फिर उसके बाद और कुछ वो कंडीशन जोड़ देता है। एक कंडीशन होता है रेशियो में दोनों का अनुपात दे देता है, और एक होता है औसत कि उनकी औसत आयु इतनी है और 5 साल बाद वो उसकी आयु 3 गुना थी। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट जो 5वीं बात है वो ये कह रहे हैं कि जो वर्तमान पे क्वेश्चन आते हैं हमारे, ठीक है, जनरली अभी जैसे वर्तमान पे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं थोड़ा सा इसमें हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कहता है कि श्याम की वर्तमान उम्र या वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, वर्तमान आयु अगर x वर्ष है, ठीक, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट समझिए क्योंकि ये चीज़ हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वर्तमान जो इसकी आयु है वो x वर्ष है। ठीक, फिर क्वेश्चन क्या कहेगा कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी इसकी, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। 5 वर्ष बाद x + 5। अगर बोलेगा कि 5 वर्ष पहले, फिर हम क्या यूज़ करेंगे, x - 5। ठीक है, तो अगर वर्तमान आयु की x है तो 5 वर्ष बाद x + 5, 5 वर्ष पहले x - 5। अगर बोलता है कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 4:5 है तो उसको हम 4:5 लिखते हैं। ठीक है, अगर कहता है कि जो राम की आयु है वो श्याम की आयु से 3 गुना है तो 3 गुणे श्याम की आयु। ठीक, कभी क्वेश्चन कहता है कि राम की आयु 5 वर्ष पहले श्याम की आयु से 3 गुनी है, तो जो 5 वर्ष पहले की बात करेगा तो अगर श्याम की अगर x है तो x - 5 गुणे 3 वो हो जाएगी राम की आयु। तो ये इस तरह का ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्वेश्चन में यूज होती हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि जब भी कभी पहले की बात करेगा, बात की बात करेगा तो उससे हम उसको निकालेंगे। और आज जो हम क्वेश्चन कराएंगे मैं कोशिश यही करूँगा कि सभी क्वेश्चन आप ट्रिक से करें, केवल 2 सेकंड में आप आंसर निकालें। ठीक है, उसका बेसिक तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन आप ट्रिक से कैसे सॉल्व करें ये आज हमारा उद्देश्य है कि मैं आपको केवल ट्रिक से क्वेश्चन को कराऊँ। तो ये हो गया आपका, और उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राम एवं राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है और 4 वर्ष बाद ये अनुपात 11:12 हो जाता है, तो राम की आयु क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम आपको ट्रिक बता देते हैं, ठीक है, फिर हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं 1-2 क्वेश्चन में। अब कहा है कि राम और राहुल, ठीक है, राम और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 9:10। ठीक है, तो ये मैंने वर्तमान लिखा है। अगर ये कहता है कि वर्तमान के बाद क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद, तो बाद कहेगा तो नीचे। अगर कहता है कि 4 वर्ष पहले तो वो हम इसके ऊपर लिखते। ठीक है, फिर लिखा है कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद ये अनुपात हो जाता है 11:12। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा,
ठीक है। राम और राहुल की जो आयु का अनुपात है वो 9:10 है, और 4 वर्ष बाद ये हो गया 11:12 हो गया। ठीक है, तो राम की वर्तमान आयु पूछा है, फिर राम की पूछे या फिर राहुल की पूछे, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है 9, यहाँ पे दिया है 11, यहाँ पे दिया है 10, यहाँ पे दिया है 12। अब ये देखिए 9 और 11 में कितना डिफरेंस है? 2 का। 10 और 12 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। हमको इसका डिफरेंस नहीं देखना, इसका देखना 9 और 11, यानी 4 वर्ष में उसका डिफरेंस कितना बढ़ गया? 9 से 11 हो गया और 10 से 12 हो गया। ठीक है, तो ये इसको आप मान लीजिए ये हमारा टाइप ए है। ये ध्यान रखिएगा, अगर रेशियो का जो डिफरेंस है वो बराबर है, 9 से 11, 9 2 11 और 10 2 12, 2 का है। ठीक है, अगर डिफरेंस बराबर है तो उसके लिए अलग ट्रिक में बता रहा हूँ। तो राम और राहुल का जो अनुपात है 9:10 है, और 4 वर्ष बाद 11 और 12 है। तो राम की वर्तमान आयु निकालनी है। जब रेशियो में जो डिफरेंस 2 का है, जब 9 से 11 हुआ तो डिफरेंस कितना है रेशियो का? जब दो अनुपात का जो डिफरेंस है, जब 2 अनुपात का डिफरेंस है तो आयु कितना था फिर? 4 वर्ष। ठीक है, जब 4 वर्ष में कितना रेशियो बढ़ा आपका? 9 से 11 हुआ ना, 2 रेशियो बढ़ा, तो जब 2 अनुपात इक्वल टू कितना कर दिया हमने? 4। क्योंकि जब 2 अनुपात बढ़ा है तो 4 वर्ष बढ़ा है, तो 1 अनुपात बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 4/2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 अनुपात इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 2। तो अब 2 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 18। ये कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, तो 9 क्या है भाई? राम। तो राम की वर्तमान आयु पूछा है, आंसर आ गया आपका 18 वर्ष। ठीक है, राहुल की पूछता तो आंसर आ जाता आपका 20 वर्ष। ठीक, अगर 4 वर्ष बाद पूछता तो 18 4 22 हो जाता, और 20 और 4 24 हो जाता। ठीक है, एक बार मैं और समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा था कि राम और राहुल का अनुपात दिया है 9:10, और 4 वर्ष बाद 11 और 12 हो गया। ठीक है, अगर दोनों का डिफरेंस बराबर है, अगर यहाँ पे 9 है और 11 डिफरेंस 2 का, यहाँ पे 10 और 12 डिफरेंस 2 का, अगर यहाँ पे 12 की जगह पे 13 होता तो ये जो हमने यूज़ किया है ये नहीं यूज़ होता। ठीक है, तो जब डिफरेंस बराबर है, तो जब 2 डिफरेंस बढ़ गया तो आयु बढ़ गई 4 वर्ष। तो 1 अनुपात 2 अनुपात बराबर 4, तो 1 अनुपात बराबर आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली हम क्या करते थे? 9x मानते थे, 10x मानते थे, तो 1 अनुपात बराबर 2, तो यहाँ पे 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनकी आ गई आयु 18 वर्ष और राहुल की आ गई 20 वर्ष। तो आपको किसकी निकालनी थी? राम की निकालनी थी, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये ट्रिक तब की है जब दोनों में डिफरेंस बराबर हो। अगर डिफरेंस बराबर नहीं है तो इसको हम कैसे करेंगे? ठीक है, अब इसको देख लो। अगर डिफरेंस बराबर नहीं है, ठीक, जब अंतर समान ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? देखो, उसके लिए हम क्या करते हैं कि 4 वर्ष बाद की बात की है तो 4 वर्ष कर लिया, तो चाहे वो 4 वर्ष बाद कहता या पहले कहता, ठीक है, हमारे फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे 4 लिख लिया। ठीक, अब नीचे का डिफरेंस 11 और 12 का डिफरेंस क्या है? ये ट्रिक दूसरी है, ये सभी पे लगेगी। ठीक है, और जो भी हमने बताया है वो केवल तब लगेगी जब दोनों का डिफरेंस समान हो, 9 2 11 और 10 2 12। ठीक है, अगर ये यहाँ पे 13 होता तब क्या करते? तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो हमने क्या किया? 4 वर्ष लिख लिया, और 11 और 12 का हमने क्या लिखा? डिफरेंस। 11 और 12 का डिफरेंस कितना? 1 लिख लिया। अपान क्या करेंगे? आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 11 को 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 11 × 10 माइनस 9 × 12, तो 110 माइनस, ठीक है, कितना था ये? हाँ 12, 108। तो नीचे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें ये नहीं, यहाँ पे माइनस वैल्यू नहीं लेनी है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो नीचे हमने 2 रख दिया, अब इसको डिवाइड कर दिया तो आ गया 2। ठीक, हमने भी तो 2 निकाला था, इसमें भी आपका 2 आ गया। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको आप दोनों तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अगर इसको हमको डिस्क्रिप्टिव करना हो, जबकि ट्रिक बिल्कुल इजी है, एग्ज़ाम में आपको ट्रिक से ही करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ठीक, डिस्क्रिप्टिव हम क्या करेंगे?
राम और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 9 और 10 है, तो मान लेंगे कि राम की आयु 9x है और राहुल की जो आयु है वो 10x है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ। राम की आयु जनरली जब हमको रेशियो दिया होता है तो हम क्या करते थे, x मान लेते थे, 9x और 10x। ठीक है, तो 9x 10x 4 वर्ष बाद +4 कर दिया, दोनों में कितना अनुपात हो गया, 11:12 हो गया। तो यहाँ से आप x की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी 2 निकल के आ जाएगी। ठीक, जब 2 आ जाएगी तो हमने राम की जो आयु है वो 9x है, तो 9 दूनी 18 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो x तो सॉल्व भी हो जाएगा ना, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सीमा एवं रेखा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है, 9 वर्ष बाद ये अनुपात 8:9 हो जाता है, तो सीमा की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसको हमने क्या कहा था कि सीमा और रेखा, ठीक, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:6। 9 वर्ष बाद, ठीक है, 9 वर्ष यहाँ पे लिख लीजिए। अब 9 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो गया, 8:9 हो गया। ठीक है, 9 वर्ष बाद ये अनुपात हो गया 8:9, तो सीमा की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, यहाँ पे वर्तमान की बात कर रहा है, यहाँ पे वर्तमान की बात कर रहा है, तो ये क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि वर्तमान आयु पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद पूछ रहा है कि 10 वर्ष पहले की पूछ रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो देखिए पहले जैसी कंडीशन है, 5 + 3 8, 6 + 3 9, दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल है हमारा। ठीक, हमने क्या बोला था कि अगर दोनों में डिफरेंस बराबर है, 5 से रेशियो से 8 रेशियो हो गया और 6 से हमारा 9 रेशियो हो गया। ठीक है, तो अगर रेशियो समान है, दोनों में समान रेशियो से इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो इसको बिल्कुल 1 सेकंड में, हम 2 सेकंड में हम इसको कर लेते हैं। तो जब 5 से 8 हो गया, 6 से 9 हो गया, तो जब ये 3 अनुपात बढ़ा, ठीक है, जब ये 3 अनुपात बढ़ गया तो आयु कितने वर्ष बढ़ गई, 9 वर्ष। जब 5 से 8 हुआ ना तो 3 अनुपात बढ़ा और तो आयु कितनी बढ़ी, 9, तो 1 अनुपात में कितना बढ़ेगा, 9/3, 3 बढ़ेगा। तो अब क्या करेंगे, 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका पूछा है, सीमा का, तो सीमा की जो आयु आएगी वो आ जाएगी 15 वर्ष, 15 आ जाएगी। अगर इसकी पूछेगा तो 18 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, 9 वर्ष बाद पूछेगा तो इसमें हम दोनों में 9 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, ठीक, कि वो तभी लगाएंगे जब इन दोनों में डिफरेंस बराबर है। अभी अगला क्वेश्चन आएगा जब 5 और इसका जो डिफरेंस है वो बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो सीधा आपको करना है 5 और 8 का रेशियो 3, 3 अनुपात बराबर 9, तो 1 अनुपात बराबर 3 आ गया, तो 15 और 18 आ गया। तो ये करने की जरूरत भी नहीं है, आपको केवल यहाँ से दिख जाना चाहिए, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 8 है, 3 6 3 9, तो 3 रेशियो बराबर 9, 1 रेशियो बराबर 3, तो 5 3 15 और 6 3 18 आंसर। कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, जो दूसरी ट्रिक है वो आप देख लो। तो यही क्वेश्चन उसमें भी है, 9 वर्ष है तो 9 वर्ष हमने लिख दिया इनटू, अब देखो यहाँ पे 8 और 9 का क्या किया हमने, डिफरेंस कितना होता है, 8 और 9 का 1। अब क्या करेंगे, इसका जो 3 मल्टीप्लाई, 9 को 5 से कर दो और 8 को 6 से कर दो। ठीक है, तो 8 छंग 48 ये आ जाएगा और 9 5 45 आ जाएगा। ठीक, कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ गया, 3 से काट दो, यहाँ पे आंसर आ गया 3। ठीक, तो 1 रेशियो बराबर आपका 3 आ गया, तो 3 रेशियो आ गया, काट दो इसको, 5 3 15 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, आंसर आ गया आपका। ठीक है, क्लियर। तो ये जो 2 क्वेश्चन कराए हैं ये दोनों का टाइप अलग है, मतलब एक ही है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे देना है। ठीक, ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे तो मान लेंगे कि सीमा की आयु 5x, उसकी 6x + 9 कर देंगे इक्वल टू 8/9 कर देंगे। ये भी स्टेप अगला सा लिख लो, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव कर लेना है तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 6x, हम जनरल x मानते हैं। 9 वर्ष बाद +9 +9, 9 वर्ष बाद आयु कितनी हो गई, रेशियो कितना हो गया, 8/9। ठीक है, तो यहाँ से हम x को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, x कितना आएगा हमारा, 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 3 पे आते हैं। सीता एवं गीता की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 9:16। 10 वर्ष बाद ये अनुपात 2:3 हो जाता है, तो दोनों की आयु में अंतर कितना है ये निकालना है। ठीक है, अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन किए थे
ठीक है। उसमें हमने क्या देखा था कि जो रेशियो था वो बराबर से बढ़ रहा था, ठीक है। जो रेशियो का जो डिफरेंस था वो बराबर था। ये जो हम रेशियो का डिफरेंस लेते थे ना वो बराबर था। यहाँ पे 9 है, 9 से 2 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, 13 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें जो हमने स्टार्टिंग में जो हमने ट्रिक लगाई थी वो काम नहीं करेगी, ठीक। अब यहाँ पे सीता और गीता, ठीक, कि वर्तमान आयु का अनुपात इतना दिया है, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, ठीक है। अगर दोनों में डिफरेंस समान होता, ठीक है, तो उसको हम इसके इक्वल टू कर देंगे, एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन अब इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका टाइप नंबर सेकेंड टाइप हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब क्या करेंगे, ठीक। इसके लिए भी हमने जो ट्रिक बताई थी जो लगभग जो यूज़ हो जाती है, लिखा है 10 वर्ष बाद, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं 10 इंटू, क्या करते थे हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते थे। डिफरेंस कितना आया 1, उसको हमने ऊपर लिख लिया। नीचे क्या लिखते थे, इनका हम मल्टीप्लाई कर लेते थे आपस में, ठीक है। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा, और 16 को 2 से करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5, इसको काट दिया तो यहाँ पे हमारा आ गया 2, ठीक है। अब देखिए, अब पूछा है कि दोनों के आयु का अंतर, तो पहले तो आप चाहे तो आयु निकाल लो या आप डायरेक्ट अंतर निकाल लो। यहाँ पे कितना है आपका 16, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 9, 7, 16, ठीक है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 14, ठीक है। वैसे आप क्लियर कर लो इसको। तो यहाँ पे 2 आ गया, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया आपका 18, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 32। दोनों का आयु का अंतर 32 और 18 कितना आएगा, एक का 32 है और एक का 18 है, तो आंसर आ जाएगा शायद 14, ठीक है। हाँ 14 आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों का आयु का अंतर आ गया 14, ठीक। अब दोनों की आयु निकाल के हमने डिफरेंस किया, तो कोई ज़रूरी नहीं है करना। देखिए एक 9 है, एक 16 है, ठीक है। तो 9 और 16 का डिफरेंस कितना है 9, 7, 16, 7, और रेशियो कितना है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 आंसर आ गया। भाई हमने रेशियो में डिफरेंस कर लिया तो उसके आयु में, जो उसके एज में डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया आपका 14। एक बार मैं और बता देता हूँ उसको, हमने किया कुछ नहीं है, 9 और 16 लिख लिया, 2 और 3 लिख लिया, बस इतना देखा क्या इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो पहले के 2 क्वेश्चन में था, क्या समान है। तो यहाँ पे देखा कि नहीं, ये समान नहीं है, तो हम एक डायरेक्ट ट्रिक नहीं लगा पाएंगे। फिर क्या किया हमने, जो 10 वर्ष बाद कहा, यहाँ पे 10 लिख लिया। 10 वर्ष पहले कहता तब भी वहीं लिखते हैं 10 इंटू, यहाँ पे हमने क्या लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस जो भी है, एक आ रहा है तो 1 लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, जो डिफरेंस आए वो लिख लो, ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं लिखना है कि हमने डिफरेंस किया तो माइनस आ गया, यहाँ पे आपको प्लस की ही वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। अब दोनों की आयु का अंतर पूछा है उसने, जब अंतर पूछा है तो एक का 9, एक का 16, तो 16 माइनस 9 आ गया आपका 7 रेशियो, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 14, ठीक है। अगर पूछ लेता कि दोनों की आयु का योग कितना है, तो 16 और 9 25 हो जाता, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाता 50, ठीक है। तो जब इसको प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो मुझे नहीं लग रहा है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको वहाँ पे करने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पहले विमल एवं राजू की आयु का अनुपात 3:5 था। 10 वर्ष पहले, ठीक है, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले आयु का अनुपात था 3:5, ठीक है। एक चीज़ आप देख लीजिए, अगर वर्तमान आयु अगर x है, ठीक है, तो अगर हमारा ये एक मैंने अगर लाइन में लिख दिया कि वर्तमान आयु x है, तो 10 वर्ष पहले x माइनस 10, 10 वर्ष बाद x प्लस 10, ठीक। तो ये हम जो रो है ये यूज़ करेंगे। देखो 20 की लाइन हमारी क्या है वर्तमान की, तो उससे पहले की तो एक लाइन ऊपर, ठीक है, उसके बाद की एक लाइन नीचे, ठीक है। अगर वर्तमान x है तो 10 वर्ष पहले, तो पहले की लाइन उससे पहले ही लिख लिया, ठीक है, और बाद की लाइन को हमने बाद में लिख लिया। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्वेश्चन में आपको ऐसे यूज़ करना है।
लिखा है कि 10 वर्ष पहले जो अनुपात है वो कितना है, 3:5 था। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान की बात करेंगे तो फिर हम नीचे एक पॉइंट हम नीचे लिख लेंगे। क्लियर? 10 वर्ष पहले था 3:5 और वर्तमान कितना है इनका, वर्तमान में जो अनुपात है वो है 2:3। ठीक है, यहाँ पे 10 वर्ष पहले, अभी 10 वर्ष बाद आ रहा था, तो 10 को हम यहाँ पे तो काउंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करते हैं, बस वही पुराना मेथड लगाना है। 10 हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस 3 और 2 का 1, 5 और 3 का 2। अगर डिफरेंस बराबर आता तो सीधे आंसर आ जाता, बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, पुरानी ट्रिक पे आते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, तो यहाँ पे हमने 1 लिख लिया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई इसको, 5 को 2 से कर लीजिए और 3 को 3 से कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3 को 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 10 - 9 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इधर भी 1, इधर भी 1, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 10। क्लियर? जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे किया। तो 10 वर्ष पहले का जो रेशियो था वो ये हो गया हमारा। ठीक है, और वर्तमान में रेशियो ये हो गया हमारा। जब हमने रेशियो ऊपर नीचे लिख लिया, अगर 10 वर्ष बाद की बात करता तो वो हम रेशियो इसके नीचे लिखते। अगर 10 वर्ष पहले की बात किया है तो 3:5 और वर्तमान हमारा ये है। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन में क्या था कि वर्तमान की बात किया, फिर 10 वर्ष बाद की बात किया, तो वो रेशियो हमने इसके नीचे लिखा। अगर यही कहता है कि 10 वर्ष बाद की अगर बात करता, तो अगर वर्तमान 2:3 है और 10 वर्ष बाद, तो ये हम नीचे लिख लेते हैं इसके। क्लियर? ये मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि 10 लिख लिया, इसका डिफरेंस आया 1 और 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9, इसका आ गया एक, आपका रेशियो में बन गया आपका 10। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इनकी आयु। ठीक है, अब देखो ये निकालेंगे तो 10 वर्ष पहले की आयु निकलेगी। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ से स्टार्टिंग की थी, तो 10 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ गया हमारा, 1 आ गया हमारा 30, 1 आ गया हमारा 50। ठीक, तो इसमें विमल की आयु आ गई 30 वर्ष और राजू की आ गई 50 वर्ष, लेकिन 10 वर्ष पहले, ये 10 वर्ष पहले का रेशियो दिया है। ठीक है, तो वर्तमान में इनकी आयु क्या हो जाएगी, +10 कर दो भाई इनका, तो इनकी आयु हो गई 40, इसमें भी +10 कर दो तो इनकी आयु हो गई 60। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन आपका। हमने जब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 आ गई, 50 आ गई, लेकिन ये 10 वर्ष पहले की आयु आई है। और आप इनकी आयु का मतलब क्या है, ये वर्तमान में आयु पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो इनकी आयु क्या है, ये तो इसने कुछ कहा नहीं कि 10 वर्ष पहले या बाद। अगर कुछ नहीं कहा है तो फिर वो वर्तमान की बात कर रहा है। तो वर्तमान में 10 वर्ष हमने ऐड कर दिया, मतलब 10 वर्ष पहले में 10 वर्ष ऐड कर दिया, तो एक की 40 आ गई, एक की 60 आ गई। ठीक है, और इसमें अगर इसके आगे वो कुछ भी पूछ सकता है कि दोनों के आयु का अनुपात, अब अनुपात क्या है। ठीक है, तो 2:3 तुमको यहाँ पे दिख ही रहा है आपको। ठीक है, दोनों के एज में अंतर क्या है। ठीक है, तो ये कुछ भी पूछ सकता है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है, यानी 3 गुनी है। 15 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमने जो 4 क्वेश्चन कराए हैं वो रेशियो पे कराए हैं। ठीक है, और ये थोड़ा रेशियो से अलग है, लेकिन इसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी रेशियो पे कुछ क्वेश्चन और हम करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब देखिए इसको भी हमको ट्रिक से ही करना है और आराम से करना है। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो यहाँ पे पिता पुत्र की बात हो रही है, अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। ठीक है, तो अब देखिए इसको 3 मान लिया, इसको 1 मान लिया, तो ये हमारा सन हो गया, ये हमारा फादर हो गया। ठीक है, अगर सन की आयु अगर x है तो फादर की आयु 3x है, वो हमने नहीं लिखा है। अगर इसको हमने 1 मान लिया, एक रेशियो मान लिया, रेशियो में तो मान ही सकते हैं, 1 नहीं मान सकते हैं। अगर इसका 1 रेशियो है तो इसका 3 रेशियो है। ठीक है, तो ये फादर, ये बेटा, सन। ठीक है, तो ट्रिक से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव भी बता दूंगा मैं इसका। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है, तो अगर सन की अगर हमने 1 रेशियो माना तो फादर इसका 3 टाइम्स हो गया। फिर कह रहा है कि 15 वर्ष बाद। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में क्या बोला था, 15 वर्ष पहले, तो वो वाली जो लाइन थी हम इसके ऊपर लिखते,
लेकिन 15 वर्ष बाद के बाद किया है, तो यहाँ पे लिखते हैं 15 वर्ष बाद, ठीक है। 15 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाती है, ठीक है। पहले तो 3 गुनी थी, अब कितनी गुनी हो गई, अब हो गई है 2 गुनी, ठीक। तो अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा, ठीक। रेशियो में हमने माना है, अगर ये x है तो ये 2x, ठीक है। तो एक बार और समझ लीजिए, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है, अगर इसको 1 माना तो ये 3 हो गया। फिर 15 वर्ष बाद क्या हो गया, ये 1 है तो ये 2 हो गया, यानी ये वर्तमान की बात कर रहा है। वर्तमान से जब एक नीचे आएंगे तो 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष पहले की बात करता तो एक लाइन ऊपर लिखते, ठीक है। अभी देखिए, हमने जो पहला क्वेश्चन कराया, दूसरा क्वेश्चन कराया, तो उसमें हमने क्या किया था कि अगर इन दोनों का जो डिफरेंस है रेशियो का, अगर दोनों में सेम हो, 1 का 0 इसमें, और इसमें कितना है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ठीक। लेकिन इसमें सेम नहीं है, ठीक है, तो छोड़ देते हैं, ऐसे कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो 15 वर्ष बाद क्या करेंगे हमने लिख दिया 15 इंटू, हम दोनों का डिफरेंस लेते थे, 2 - 1 कितना आ गया, 1। अपान में क्या लिखेंगे, 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 3 × 1 = 3 और 2 × 1 = 2, तो 3 - 2 = 1। कितना आंसर आ गया आपका, 15। ये 15 रेशियो आपका है, आंसर नहीं आया, ठीक है। लेकिन वर्तमान में रेशियो क्या था आपका, 3:1 था, तो इसको आप 15 से मल्टीप्लाई करो, इसको आप 15 से मल्टीप्लाई करो, तो 15 तियाँ कितना आ जाएगा, 45, और 15 × 1 = 15, ठीक। तो ये जो सन की उम्र है वो 15 और जो फादर की है वो है 45, ठीक है। तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछा है, ठीक। ये कह सकता था कि पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर है, ठीक है। तो अंतर कितना आ जाता, 45 - 15 = 30 आ जाता, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जो ट्रिक्स हमने बताई हैं ये आपको अच्छी लगी होंगी और आपको समझ में भी आई होंगी, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे प्लेलिस्ट को आप विजिट करें, वहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री, इंडिसेज और सर्ट्स और सिंप्लीफिकेशन, कई सारे चैप्टर हमने आपको पढ़ा दिए हैं। तो अगर आप उसको भी देख लेंगे ना, तो आपका जो मैथमेटिक्स है का जो सिलेबस है वो जल्दी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।